अगले टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं विटामिन के प्रकार। तो यहाँ पे विटामिन का पहला प्रकार है जल में घुलनशील विटामिन। वे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं अथवा घुलनशील होते हैं उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और दूसरा हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। वे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं अथवा घुलनशील होते हैं उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, जिसे फैट सोल्यूबल कहते हैं, जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। वे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं अथवा घुलनशील होते हैं जैसे ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उसे वसा में घुलनशील कहते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम पढ़ लिए हैं वसा में घुलनशील के बारे में। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में, जिसे वाटर सोल्यूबल कहते हैं। वाटर सोल्यूबल नाम से ही पता चल जाता है कि जो जल में घुलनशील हो। वे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं अथवा घुल जाते हैं जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, उसे जल में घुलनशील कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है, जिसे रासायनिक नाम जिसका रेटिनॉल होता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी खोज करता है मैकुलन। विटामिन ए के खोजकर्ता का नाम होता है मैकुलन। इसका निर्माण पीले व लाल कैरोटीनाइड वर्णक द्वारा यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है। पीले व लाल कैरोटीनाइड वर्णक द्वारा यकृत यानी लीवर द्वारा निर्मित किया जाता है। जो विटामिन ए होता है वो कैरोटीनाइड नाम का वर्णक, यानी ये एक तरह से क्लोरोफिल ही हो गया, मतलब जो कैरोटीनाइड नाम का वर्णक सिक्रेट करता है उसके द्वारा यकृत यानी लीवर में बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। जो विटामिन ए होता है फ्रेंड्स, उसको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, मतलब ये रोगों से हमारी रक्षा करता है, इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए1 रेटिनॉल दृष्टि के लिए आवश्यक तथा विटामिन ए2 डिहाइड्रोरेटिनॉल जो कि आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, विटामिन ए जो होता है इसे हम दो भागों में देख सकते हैं, जिसको पहले भाग को कहेंगे ए1, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, जो कि दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, जो हमारी देखने की क्षमता होती है उसके लिए आवश्यक होता है। ए2 हो गया डिहाइड्रोरेटिनॉल जिसको कहते हैं, जो कि आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। हमारी आंखों में जो भी आंसू की मात्रा होती है, आंसू होते हैं, उन्हें उत्पन्न करने में इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। उसके बाद आइए पढ़ते हैं, यह दृष्टि के लिए आँखों में रोडोप्सिन नामक पिगमेंट का निर्माण करता है। रोडोप्सिन नाम का जो पिगमेंट होता है ये आँखों में पाया जाता है, देखने के लिए, ये दृष्टि के लिए ही उत्पन्न करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग रतौंधी, निक्टोलोपिया, जिसको निक्टोलोपिया कहा जाता है, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है रतौंधी। रतौंधी एक ऐसा रोग या बीमारी है जिसमें व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, मतलब आधी देखने की क्षमता कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता अंधेरे में। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा जो बीमारी है उसको जीरोप्थेलेमिया बोलते हैं, जो कि ए2 की कमी से होता है, मतलब विटामिन ए2 की कमी से होता है, जिसमें आंसू का निर्माण रुक जाता है। आइए फ्रेंड्स इसके अगले टॉपिक के बारे में और इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।